अध्याय 0। यदि दुष्ट स्त्री असभ्य है। भाग 1। बिना कारण कोई बुरा नहीं बनता। कम से कम मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा पढ़े गए उपन्यासों के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। यह मुझे एक निश्चित रोमांस फैंटेसी उपन्यास की याद दिलाता है। इस उपन्यास में, जिसे आमतौर पर रोमांस उपन्यास कहा जाता है, कई खलनायक दिखाई देते हैं। उनमें से एक ऐसा भी था जिसने मेरी रुचि जगाई। उसका नाम शेल इज़बेल था, वह दुष्ट महिला जिसने मुख्य पात्र को अंतहीन पीड़ा दी थी। वह एक विशिष्ट खलनायिका थी जो छोटी उम्र से ही बुरे काम करती थी और बड़ी होने पर मुख्य किरदार के साथ हस्तक्षेप करती थी। मुख्य पात्र के साथ हस्तक्षेप, यदि ऐसा था, तो उसका भाग्य पूर्व निर्धारित था। दुष्ट महिला शेल का अंत में दुखद अंत हुआ, एक स्पष्ट विकास जिसकी किसी को भी उम्मीद होगी। फिर भी मेरा एक प्रश्न था, वह खलनायिका क्यों बनी? अच्छे माता पिता, अच्छी मंगेतर और उसके पास नेक रुतबे के साथ साथ ढेर सारा पैसा भी था। उसके पास ये सब था। हर क्रूर खलनायक के पास खलनायक होने का एक कारण होता है। तो मैंने टिप्पणी अनुभाग में पूछा, क्या शेल के बारे में कोई अतिरिक्त कहानियां नहीं हैं? NEBWJ32, आपने अचानक उसे क्यों छोड़ दिया? रोपनजोआ, शायद उसे मुख्य पुरुष नायक और महिला नायक को एक साथ बातचीत करते हुए देखकर जलन हो रही थी। क्यों बनी खलनायिका? TJ सेवक्वा, यह उसका स्वभाव होना चाहिए। किसी ने सहानुभूतिपूर्वक बात नहीं की। खैर, अधिकांश पाठक पुरुष और महिला नायक के बीच के प्रेम को एक किस्सा कहानी के रूप में देखना चाहते थे। कोई भी खलनायक के अतीत के बारे में जानना नहीं चाहता था। प्रकृति से आपका क्या तात्पर्य है? वैसे भी, शेल, जिसके कारण मैंने उपन्यास पढ़ा, की मृत्यु हो गई और उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं थी। उपन्यास पढ़ने का मेरा कारण गायब हो गया, इसलिए मैंने पढ़ना बंद कर दिया और मैंने अपने सामने जो देखा वह एक आलीशान कमरा था। मुझे नहीं पता था कि उपन्यास में मेरे पास कोई होगा। मैं हर तरफ देखा, शानदार फर्नीचर और रहस्यमय आकार के घर। आश्चर्य की बात यह है कि उसका कमरा और भी अधिक विशाल था। शीशे की खिड़की में एक युवा व्यक्ति दिखाई दे रहा था, जिसके नीले बाल, गहरी नीली आंखें और विशिष्ट विशेषताएं थीं। इसके बाद मजबूत मांसपेशियां सामने आती हैं। यह एक ऐसा शरीर था जिसके कारण यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि उसने इसके लिए कितना प्रयास किया होगा। इससे मेल खाने के लिए उनके बाजू में एक स्टाइलिश तलवार रखी गई थी। मैं खिड़की पर नजर टिकाए चुप रहा, लेकिन वह चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। किक, ये दरवाजा खुलने की आवाज थी। एरान, मीर शेल के पास जाने का समय हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं। एक आदमी की आवाज और दो परिचित नाम, एरन और शेल। शेल मेरे द्वारा पढ़े गए उपन्यास का खलनायक था और एरन उस दुष्ट महिला की मंगेतर का नाम था जिसे उसके द्वारा मार दिया जाएगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मेरी ओर देखा और मुझे एरान कहा। मैं एरन बेस्लेट बन गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे उपन्यास में दर्शाया गया है? तुम क्या कर रहे हो, एरन? जागो, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। इस आदमी के भी नीले बाल और गहरी नीली आंखें थीं। मैं आसानी से अनुमान लगा सकता था कि यह व्यक्ति कौन था। शायद उसकी पहचान एरान के पिता और ड्यूक एजरान बेस्लेट थी। मुझे स्थिति को समझने में बहुत कठिनाई हुई। बेशक मैंने किया, ये सोचने के लिए कि मैं अचानक उपन्यास में खलनायक की मंगेतर बन जाऊंगी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिस पर किसी के लिए भी विश्वास करना मुश्किल होगा। लेकिन मैंने उठकर जवाब दिया, क्योंकि एकमात्र चीज जिसके बारे में मैं आश्वस्त था वह थी अनुकूलन करने की मेरी क्षमता। हाँ पिताजी, हाँ, आपकी मंगेतर इंतजार कर रही है। आपको अपने मंगेतर को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मेरे साथ आइए। हम काफी तेज चाल से कमरे से बाहर निकले। फिर भी इसमें लगे समय से पता चला कि हवेली वास्तव में कितनी बड़ी थी। बड़ी हवेली से निकलकर हम बड़ी गाड़ी पर चढ़ गए। इसकी गति अविश्वसनीय थी। जैसे ही मैंने सोचा कि आखिर क्या हुआ था, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इस बार यह विशाल आकार की हवेली थी। एक व्यक्ति जो बटलर प्रतीत होता था, हमारे पास आया और बोला, एरन बेस्लेट, लेडी अंदर है। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा।
मैंने बटलर का अनुसरण किया, जिसने मुझे एक कमरे के दरवाजे तक पहुंचाया। यह एक ऐसा कमरा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति रहेगा। स्थिति इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। बहरहाल, मैं केवल एक ही बात जानता था, ये शैल अज़बेल का कमरा था। तो यह उपन्यास में दुष्ट महिला का कमरा था। मैंने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। किक, आपको देर हो गई। मैंने जो देखा वह एक महिला थी, और मैंने उस महिला की आवाज़ भी सुनी। यह एक ठंडी आवाज़ थी, मानो यह आसपास के वातावरण को ठंडा कर दे। तुम वहाँ अचंभे में क्यों खड़े हो? उसके हल्के नीले बाल लहरा रहे थे। उसी समय उसकी आसमानी नीली आंखें मुझे घूरने लगीं। यह एक ऐसी नज़र थी जो उसके तिरस्कार को प्रदर्शित करती प्रतीत हो रही थी। उत्तर: क्षमा करें, शैल। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने स्पष्ट रूप से माफ़ी मांगी। फिर जो निगाहें मुझे देख रही थीं, वे उसके सामने वाली कुर्सी की ओर मुड़ गईं। मैं छुपे हुए अर्थ को पहचानकर ध्यान से बैठ गया। कमरे में एक क्षण का सन्नाटा छा गया। जानलेवा घुटन का माहौल को सहन न कर पाने के कारण मैं ही सबसे पहले बोला, आप कैसे हैं, शैल? नहीं, कहानी खत्म, अलविदा।